नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबर में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय प्रकाश पर्व का नगर कीर्तन के साथ हुआ आगाज। शोभा यात्रा में उमड़े सैकड़ों समाजजन। गतका प्रदर्शनी की आकर्षित। कॉमरेड सिंघवी की प्रथम पुण्यतिथि पर सैकड़ों कच्ची बस्ती वासी उतरे सड़कों पर। सरकार को दी चेतावनी, आवास के पट्टे नहीं दिए तो भुगतना होगा हर्जाना। कॉमर्स कॉलेज के 7 छात्र नेता बैठे आमरण अनशन पर। कॉलेज प्रशासन मजबूर, गवर्नर के आदेश की अवहेलना कैसे करे। और शेर, चीते, भालू की दहाड़ से सूना हुआ गुलाब बाग अब दुनिया भर के पक्षियों से चहक उठेगा। बर्ड पार्क बनाने की तैयारियां पूरी। खासो आम के लिए जंतुआलय हुआ बंद। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सिख समाज के प्रकाश पर्व की। सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के अवसर पर शहर में 3 दिवसीय प्रकाश पर्व का आगाज मंगलवार से शुरू हुआ। गुरु गोविंद सिंह जयंती 5 जनवरी को है और इसी उपलक्ष्य में शुरू हुए 3 दिवसीय महोत्सव के तहत शहर में सिख समुदाय की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और गुरुद्वारों में शबद कीर्तन शुरू हुए। गुरुद्वारों में सिख समुदाय के लोगों ने गुरुवाणी का ध्यान किया, वहीं पंजाब से आए दल ने गुरुवाणी का पाठ किया। इसके बाद निकाली गई शोभा यात्रा में समाज के युवाओं की ओर से शस्त्र प्रदर्शन किया गया। दूसरी ओर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत महिलाएं शोभा यात्रा में पीछे पीछे झाड़ू निकालती हुई चल रही थी ताकि किसी तरह की कोई गंदगी न फैले। शोभा यात्रा के बाद 4 और 5 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 5 जनवरी को सभी गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी एक साथ मिलकर लंगर छकेंगे। मंगलवार को करीब 1 बजे नगर कीर्तन शास्त्री सर्कल गुरुद्वारे से निकला। इसमें नई पाकली में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में 5 प्यारे और 4 साहिबजादे भी चले। इस दौरान शहर के हर चौराहे पर गतका का प्रदर्शन भी किया गया। इसमें समाज के युवाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। शोभा यात्रा शास्त्री सर्कल से कोट चौराहा, चेटक सर्कल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, दहली गेट, बाबू बाजार, मेवाड़ मोटर्स की गली होते हुए सिख कॉलोनी सचखंड दरबार पर पहुंची।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल सरबंस दानी शाह शहनशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 350वां जन्म दिवस जो कि सिख समाज उदयपुर बहुत ही धूमधाम श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मना रहा है। आज उदयपुर शहर में शोभा यात्रा नगर कीर्तन का आयोजन सिख समाज की ओर से किया जा रहा है, जिसमें गुरु साहिब की सवारी, जिसमें नई पालकी साहब में गुरु जी विराजित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में, जो कि 5 प्यारों और 4 साहिबजादों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरे शहर में भ्रमण कराया जाएगा। इसी खुशी में आज ये जो सलामी गतका प्रदर्शन हो रहा है, ये मार्शल आर्ट जो कि गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, ये वही फौज है कि जिसने जब मुगलों का राज था, उस वक्त जब रात को बहू बेटियों को उठा के ले जाया जाता था, उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी और रात को 12 बजे हल्ला बोलते थे और अपनी जो बहू बेटियों को उठा के ले जाने वाले थे उनको मार काट करके अपनी बहू बेटियों को बचा के लाया जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु हैं, उन्होंने 5 प्यारों को अमृत छकाया। वो 5 प्यारे सभी शूद्र समाज के थे। उन्होंने 5 शीश मांगे थे और 5 शीश उन्होंने दिए, उनको 5 प्यारे बनाया और उनसे उनको अमृत छका के सिख बनाया। और उसके बाद खुद गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह जी आप बने और आपे गुरु चेला का नारा दिया कि आप अपने धर्म की रक्षा करो, हिंदू धर्म की रक्षा करो और मैं आप लोगों के लिए हूँ, मेरा सरबंस दान करूंगा। और उन्होंने अपने पिताजी से लेके अपने चारों बच्चे, छोटे साहिबजादे जो कि नींवों में चिनवा दिए गए दीवारों के अंदर, उनका बलिदान हुआ और बड़े साहिबजादे चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए और माता गुजरी जी ने वहीं पे अपनी ज्योति जोत समाये थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी जो कि तेग बहादुर जी, जिनको हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी। उनको गुरुजी ने, जब कश्मीरी पंडित उनके पास आए थे कि गुरुजी इस तरह से त्राही त्राही मच रही है और जनेऊ मांगे जा रहे हैं, इसके लिए आप कुछ इलाज, कुछ इसका समाधान कीजिए। तो उस वक्त 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपसे महान कौन होगा, आप ही रक्षा करें। और गुरुजी प्रस्थान कर गए दिल्ली की ओर और वहाँ पे उनका शीश औरंगजेब ने ले लिया, जिससे आज वहाँ पे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। आज ये नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि यहाँ से शास्त्री सर्कल से आरंभ होकर कोट चौराहा, चेतक सर्कल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार से होता हुआ बापू बाजार से सूरज पोल से मेवाड़ मोटर्स की गली से होता हुआ गुरुद्वारा सचखंड दरबार सिख कॉलोनी इसका समापन होगा। जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए हैं, सभी समाजजन इसका स्वागत कर रहे हैं एवं सभी चौराहे विद्युत सज्जा एवं सजावट की गई है। जगह जगह नाश्ते का वितरण एवं सभी समाजजन इसका स्वागत करेंगे। और इसी खुशी में सभी समाजजनों से ये निवेदन है कि आप सब इसके अंदर पधारें। ये सर्वधर्म जो गुरुजी ने चालू किया, जिसमें लंगर की सेवा भी है, वहाँ पे शाम को 6:30 बजे इसका समापन होगा और वहाँ पर लंगर की सेवा होगी। आप सभी पधारें। गुरुजी ने लंगर की परंपरा आरंभ करी थी, उसमें ये कहा था कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी एक जगह पर बैठकर लंगर छकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी समाजजन उसमें पधारें और हमारे साथ इसमें आपका पूरा सहयोग रहे और आप सभी साथ में लंगर छके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत। कॉमरेड BL सिंघवी की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को कच्ची बस्ती फेडरेशन के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने पट्टों की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल लंबे समय से कच्ची बस्ती के
लोगों के पट्टों की मांग चली आ रही है, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मिलकर कच्ची बस्ती फेडरेशन का गठन किया। कच्ची बस्ती फेडरेशन के बैनर तले इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सभी लोगों को पट्टा देने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि 4 दशक से ज्यादा समय से काबिज लोगों को अभी तक पट्टा नहीं दिया गया है, जबकि प्रशासन की ओर से ऐसे कई लोगों को पट्टे जारी कर दिए गए जो कि अभी कुछ ही समय पहले काबिज हुए थे। लोगों ने यह भी कहा कि पूर्व में कुछ लोगों को पट्टे दिए गए थे, लेकिन बाद में उनमें भी उलझन होने से अभी तक उनका भी काम पूरा नहीं हुआ है। सभी आशार्थियों ने पट्टों को जल्द से जल्द देने की मांग करते हुए सरकार को आगाह करने की बात कही है। मुझे याद है कामरेड साइकिल पे चलते थे और साइकिल पे हम लोग 4 मुझे याद है, और कामरेड बीएल सिंह जी को कुछ के घर जाकर के उन्होंने अलग जगाया है। उसका परिणाम आज हमारे सामने है। योद्धा को आज श्रद्धांजलि देने आया है, उसके बाद में हम मीटिंग का कार्य। इनकलाब जिंदाबाद, कामरेड बीएल सिंह जी को लाख सलाम, कामरेड बीएल सिंह जी को लाख सलाम, जिंदाबाद। साथियों, आप कहे उसमें सफलता मिली है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस प्रशासन को आज जो हमारा कि हर 3 तारीख का जो परिवार प्रोग्राम है, रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी हमारे उस सरकार की नेता होती है, लेकिन ये सरकार और हमारे दोनों सरकारों को देख लिया, मोदी जी को देख लिया। इस मोदी जी ने अच्छे दिन के वादे किए थे, मोदी जी देश में अच्छे दिन लाने वाले थे, वो अच्छे दिन पता नहीं कहाँ चले गए। बरसी है, और पुराने उस दिन बरसी भी के अच्छे मौके थे, पर लेकिन मोदी जी को अभी उनका एक सपना पता था। नहीं है। हाँ, वो सपना लेकिन था जनता कि जरूर जवाब देगी। बेघर वालों ये को जनता मकान मिले, जनार्दन है, कच्ची कल बस्ती मोदी वालों जी को की पट्टा मिले, मीटिंग थी। उनका सपना था। यूपी में, और उन्होंने वो ड्रॉप हमेशा हो गई, वो फेल हो गई, गरीब लोगों वो के लिए कामयाब नहीं हुई। हमेशा लड़ाई लड़ी ये और जनता गरीब की लोगों के देन लिए है, और आने अपनी वाले आवाज को समय में बुलंद किया। ये जनता और इसी मोदी बुलंद जी से एरिया की उन्होंने वसूली एक शब्द कहा था सिखाएगी। अंतिम समय में इसलिए कि साथियों, हमारे जो साथी है, नोटबंदी हमारे करके आप गरीब को जो साथीगण है, मिला दिया। उनको मैं ये सीख देता हूँ नोटबंदी करके कि 155 कच्ची बस्ती लोग में मर गए। हर कच्ची बस्ती में पट्टा मिले और लोग रोडों पर मोदी आवासहीन ये वही जो लोग हैं उनको मकान मिले, यही उनका सपना था। उसी सपने के मौके पे आज हम ये जो कलेक्टर के सामने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन का मेन हमारा उद्देश्य वही था कि कभी उनके हमारे नेता थे, उन नेता को जो हमारे इस उदयपुर में बनाने वाले इस पार्टी का नेता थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम आज इकट्ठे हुए। प्रशासन को हम इस मंच के द्वारा ये भी कहना चाहते हैं कि आवास विचार मंच के द्वारा जो फर्म भरे हुए उन गरीबों को मकान मिले, उन्होंने फार्म भरवाए, बीच में सरकार के द्वारा भी फार्म भरवाए हैं, लेकिन गरीबों को आज तक मकान नहीं मिला। उस मकान की लड़ाई को हम और तेज करेंगे और आने वाले समय में बहुत तेज करेंगे अगर प्रशासन नहीं सहता तो, और सरकार नहीं सहती। सरकार ने पहले घोषणा की, सुनामी बातों में घोषणा किया था कि हम गरीबों को मकान देंगे, लेकिन अभी तक कोई मकान नहीं मिला और न कोई आश्वासन मिला। और अभी तो उल्टा लोगों को सारे लाइनों में खड़ा करके बैंकों में लाइनें, पैसे भी नहीं मिल रहे, और इस तरीके से उन्होंने हमारा मेन जो मुद्दा था उस मुद्दे को भटकाने की कोशिश। सबको पट्टा मिला, कॉमरेड के दिल में यही बात थी। अंतिम समय तक लड़ाइयाँ तो हमने काफ़ी लंबी लड़ी, लेकिन बेघरबारों को पट्टे नहीं मिले। इसलिए उनकी श्रद्धांजलि यही है कि सबको पट्टे मिले। दूसरा, एक लंबा संघर्ष कॉमरेड का रहा है। कच्ची बस्ती वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। राज्य सरकार से कई बार पट्टे के लिए मांग पत्र दे चुके हैं। करीब 40 साल हो गए लोगों को लड़ते हुए, लेकिन सरकार जब आश्वासन देती है और लोगों को पट्टे नहीं देती। लोगों को पट्टे नहीं बचती, पट्टे नहीं देती। इसलिए हमारी मुख्य मांग कच्ची बस्तियों की यही है कि सबको पट्टा मिले। इसके बाद आवासहीन परिवारों के लिए जो बेघरबार हैं, उनके लिए हमने 18-19 हज़ार जो फार्म भरे हैं,
उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। किराए के मकान में लोग रह रहे हैं, इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं और उनका कोई मकान का प्रबंध हुआ नहीं। इसलिए हमने 19,000 करीब फार्म भर के कलेक्टर साहब को दिए हैं कि भाई आवास योजना में लोगों को मकान दिए जाए या कहीं इनको ज़मीन का टुकड़ा दिया जाए जिससे कम से कम अपना आशियाना बनाकर रह सके। यह हमारी मुख्य मांग है। और कच्ची बस्ती की विशेष मांग है कि कुछ जो पट्टे जो हमें मिले, 25% हमें पट्टे मिले हैं और 75% अभी तक लोगों को पट्टे नहीं मिले। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है। हमारे नेता जो हैं वो लड़ने वाले, जैसे कॉमरेड सिंह भी जा चुके हैं, हमारे अध्यक्ष जी भंवर जी हैं, वो उन्होंने खाट पकड़ रखी है और कई वस्तु में लोग पट्टों की ख्वाहिश को लेकर के चले गए या दुनिया छोड़ करके चले। जिले के गोगुंदा कस्बे में एक व्यापारी की सजगता से चोरों की गैंग पकड़ी गई है। हार्डवेयर गोदाम में पिछले कुछ समय से लगातार चोरियां हो रही थी। व्यापारी ने इसको लेकर सीसीटीवी लगा दिया और इसमें आखिरकार कैद हो गए चोर। अपने स्तर पर व्यापारी और गांव वालों ने चोरों की पहचान कर ली और 3 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिनमें गैंग के सरगना भावेश उर्फ रोबोट सहित 2 चोर शामिल हैं। इन चोरों ने पूछताछ में कई वारदातें कबूल की हैं और पुलिस लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है। गोगुंदा कस्बे में महावीर हार्डवेयर नाम के एक गोदाम में पिछले कई महीनों से माल गायब हो रहा था। गोदाम मालिक महावीर जैन ने इसके लिए काफी प्रयास किए, लेकिन चोरों का पता नहीं चला। महावीर ने चुपचाप कुछ दिनों पहले रात में गोदाम परिसर में सीसीटीवी लगवा दिए। इसको लेकर गत दिनों चोर उसमें कैद हो गए, जो चोरी की नीयत से अंदर घुसे और वाटर पंप चुरा कर ले गए। सीसीटीवी कैमरे में मिले वीडियो से आरोपी की पहचान स्थानीय लड़कों के रूप में हुई, जिनमें से एक का नाम भावेश लखारा उर्फ रोबोट है, वहीं दूसरे का नाम प्रिंस नदावत है। इन दोनों को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने इनकी जमकर धुनाई भी कर दी, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे गोदाम पे चोरी हुई। चोर ऊपर से आते थे और ऊपर से चढ़ के नीचे उतरते थे। कम से कम 6 लाख माल मेरे दुकान से ले गए। अब लेकिन ये पता नहीं चला, तो मैंने क्या किया, 2-3 बजे रात को चुपके से कैमरे लगा दिए। तो एक दिन रात को कैमरे में उसका फुटेज पूरा आ गया। जो गोगुंदा का लोकल आदमी है भावेश लखकार रॉबर्ट और उसका एक सहयोगी और है किशन कुमार, जिसने सब सामान मेरे पड़ोस में उसके बर्तन की दुकान है, उसने सब सामान खरीदा। जब उसकी थोड़ा सा उसको ला कर यहाँ पूछा, थोड़ी पब्लिक ने उसकी फ्राई की, जब वो बोला कि भाई सब माल मैं ले गया और इस चीज़ को बेचा। और इसके अंदर पूरी गैंग पकड़ी है, अफीम की गैंग भी है, चोरी और इसकी सबकी गैंग है। इसमें बहुत सारे आदमी शामिल हैं, तो सबको पकड़ के पुलिस फिर प्रशासन लाई है उसको। अब देखो आगे क्या होता है। दोनों आरोपियों ने चोरी का माल इस गोदाम के पास ही दुकान चलाने वाले किशन लाल कुम्हार को बेचना बताया। पुलिस अब चोरी का माल बरामद करने में लगी है। भावेश उर्फ रोबोट और प्रिंस नदावत से पूछताछ जारी है। महावीर हार्डवेयर गोदाम से यह चोर करीब 6 लाख का माल पार कर ले गए हैं। पुलिस ने व्यापारी की रिपोर्ट के आधार पर चोरी हुए माल की बरामदगी के प्रयास तेज कर दिए हैं। महावीर प्रसाद जी जैन ने कस्बा गोगुंदा वालों ने एक मुकदमा दर्ज कराया है कि 3-4 लड़के हैं जो चोरियां कर रहे लगातार मेरे गोदाम से। तो रैकी हुई, फुटेज में आए, हमने कल रिपोर्ट प्राप्त होते मुकदमा दर्ज कर दिया है और सामान रिकवर जो भी चोरी हुआ अधिक से अधिक करने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high.
हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221. Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय में मंगलवार को 7 छात्र नेता आमरण अनशन पर बैठ गए। दरअसल इस वर्ष महाविद्यालयों में 75% उपस्थिति होने पर ही परीक्षा में बैठने के आदेश जारी हुए थे और इन आदेशों की कड़ाई से पालना के लिए विश्वविद्यालय में कुलपति ने आदेश जारी किए थे। इसके बाद वाणिज्य महाविद्यालय में कई छात्र परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में आज वाणिज्य महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष भवानी शंकर बोरीवाल सहित अन्य छात्र नेता अनशन पर बैठ गए और विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय में फैकल्टी नहीं होने से कई बार कक्षाएं नहीं चलती है और अब महाविद्यालयों में सीधे ही छात्र छात्राओं को परीक्षाओं से वंचित किया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि महाविद्यालय प्रशासन को कैंटीन को शुरू करवाने सहित मांगों को लेकर 2 महीने पहले ही अवगत करा दिया था, लेकिन उन पर भी महाविद्यालय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। छात्र नेताओं का साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर विश्वविद्यालय विचार नहीं करता है और छात्र हितों के पक्ष में फैसला नहीं होता है, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। अनशनरत छात्रों में पूर्व अध्यक्ष रौनक गर्ग, वर्तमान अध्यक्ष भवानी शंकर बोरीवाल सहित छात्र नेता लवपाल सिंह चौहान, गजेंद्र रावल, दिनेश डांगी, हिमांशु पवार, रोहित छापरवाल शामिल हैं, जिन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल पर रहने का संकल्प लिया है। हमने पिछले 2 महीने पहले एक तो कैंटीन के लिए ज्ञापन दिया सर को, कैंटीन का लिए अभी तक कुछ हुआ नहीं है मतलब, और एक दूसरा जो भी बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने से वंचित किया जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि पेनल्टी लेके आप जो भी एग्ज़ाम में बैठा दिया जाए, जैसे साइंस कॉलेज में भी हो रहा है कि पेनल्टी लेके बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने दिया जा रहा है। और तीसरी मांग पुस्तकालय को लेके मतलब कुछ किया नहीं जा रहा है। पुस्तकालय को बड़ी क्या किताबों की कमी है और टीचर कोई टाइम पे आता नहीं है, आधी क्लासें होती नहीं है और अभी आके बच्चों को रोक रहे हैं, साल से उनका साल बिगाड़ने जा रहे हैं। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि एग्ज़ाम में सभी बच्चों को बैठने दिया जाए। आगे से अगर कोई भी समस्या है तो हम बोल रहे हैं ये आखिरी बार आए हम, इस बार हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़। जहाँ तक सवाल है सर ऑर्डर है उसका शुरू से लेके छात्र संघ चुनाव से लेके हम बच्चों को सभी को यही बोल रहे हैं कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है और आप आओ
हमेशा आओ और क्लासें अटेंड करो। और इस बार जो इम्प्रूव हुआ है कॉमर्स कॉलेज में उपस्थिति को लेकर, इतने बच्चे आए क्लास में। पिछले साल गत वर्ष तो बच्चे आते ही नहीं थे बिल्कुल, इस बार इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम इसीलिए सर से और गवर्नर साहब से अपील करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार बच्चों को थोड़ी रियायत दी जाए और इस बार बैठने दिया है, अगले साल से वापस बच्चे बैठ जाएंगे। जैसा कि भैया आपने पूछा कि हाई कोर्ट का आदेश है एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाए जिसकी अटेंडेंस कंप्लीट ना हो, तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, हाई कोर्ट को यह इल्ता दिला देना चाहता हूँ कि हमारी जो MLSU यूनिवर्सिटी है वो तो शायद राजस्थान में 2nd या 3rd नंबर पे आती है। उससे पहले भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, JNU यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी आज दिन तक कोई भी अटेंडेंस का कोई लोचा नहीं हुआ है, आज दिन तक कोई अटेंडेंस का लफड़ा नहीं हुआ है। तो हमारे साथ ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है? सभी बच्चों का हित हो रहा है, सभी से 8-8 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। 8-8 हज़ार रुपये अगर प्राइवेट कॉलेज में लिए जाते हैं, 8-8 हज़ार रुपये गवर्नमेंट कॉलेज में लिए जा रहे हैं, तो फिर कॉलेज का मतलब क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज का होने का मतलब क्या है? हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि आप सभी बच्चों को इस बार अलाउड करें एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउड नहीं किया गया तो सभी छात्रजन और छात्र छात्राएँ कॉलेज बंद करेंगे और आमरण अनशन पर हम लोग तो बैठे ही हैं। मैं हूँ खुद भवानी शंकर बोरीवाल, लोपाल सिंह चौहान, हिमांशु पवार, दिनेश डांगी, हम लोग तो आमरण अनशन पे बैठे हैं और जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हमारे एग्ज़ाम के लिए सब बच्चों को अलाउड नहीं किया जाएगा। हमारे घस्सा रावल जो पूर्व यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष हैं वो खुद इस अनशन पे बैठे हैं। तो हम सब लोग इसलिए करना चाहते हैं कि सभी छात्रों का भला हो, हम किसी हमारे पर्टिकुलर भले के लिए नहीं चाहते हैं। एक बार हमें मौका दिया जाए, छात्रों में एक अवेयरनेस आ जाएगी और अगली बार से सभी बच्चे क्लास अटेंड करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रहे इरफान पठान मंगलवार शाम उदयपुर पहुंचे। लेक सिटी आए इरफान बुधवार को सहेलियों के बाड़ी क्षेत्र में स्थित AL स्टोर का शुभारंभ करेंगे। AL पेपर हाउस के जावेद कागजी ने बताया कि इसका मुख्य कार्यालय जयपुर है। इसमें शहरवासियों को हैंडीक्राफ्ट पेपर से निर्मित करीब 100 तरह के उत्पाद मिल सकेंगे। इस तरह का यह पूरे देश में पहला आउटलेट है। शोरूम का आउटलेट सहेलियों की बाड़ी क्षेत्र में सहेली मार्ग पर बुधवार से खुलने जा रहा है, जिसका उद्घाटन क्रिकेटर इरफान पठान व मेवाड़ राजघराने के लक्षराज सिंह मेवाड़ करेंगे। AL पेपर हाउस हैंडमेड पेपर एवं गिफ्ट पेपर का निर्माता है जो सन 1973 से इस क्षेत्र में कार्यरत है। शहरवासियों को इस आउटलेट पर पेपर के अलावा बैग बॉक्सेस, गिफ्ट रैपरोल, क्राफ्ट किट्स, पेपर लैंप, क्रिसमस स्टार नोटबुक, लेदर जर्नल, फोटो फ्रेम, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स इत्यादि मिल सकेंगे। शहर के गुलाबबाग में बनने वाले बर्ड पार्क को लेकर वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुलाबबाग में जंतुआलय की जगह पर बर्ड पार्क बनाया जाएगा। जंतुआलय के अधिकांश जानवरों को पहले ही बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है और बचे हुए जानवरों को जल्द ही यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। करीब 12 करोड़ की लागत से बनने वाले बर्ड पार्क के निर्माण का कार्य राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके लिए वन विभाग समय समय पर फंड जारी करेगा और वन विभाग के निगरानी में यह कार्य होगा। गुलाबबाग के जंतुआलय को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जब तक बर्ड पार्क का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। वन विभाग के CCF राहुल भटनागर ने बताया कि गुलाबबाग में बने जंतुआलय के जानवरों को बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर बर्ड पार्क बनाने का निर्णय हुआ था। जल्द ही यहाँ यह कार्य शुरू हो जाएगा। बर्ड पार्क बनने के बाद शहरवासी और पर्यटक बर्ड पार्क में घूम सकेंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल।
आपको गुलाबाग बंद हो जाए। नहीं, जंतुआलय, गुलाबबाग जंतुआलय वैसे तो इसके नया बायोलॉजिकल पार्क बनने की वजह से केंद्रीय जंतुआलय प्राधिकरण ने निर्देश दे दिए हैं कि इसको जो भी इसके यहाँ के गुलाबबाग में जो जानवर हैं, वन्यजीव हैं, इनको सज्जनगढ़ में शिफ्ट करें। उसमें से मेरे ख्याल से शायद 90% हमने शिफ्ट कर दिए हैं। कुछ जानवर, कुछ बर्ड्स या कोई ऐसी पेंडिंग है, उनको भी हम शीघ्र ही शिफ्ट कर देंगे। और बर्ड पार्क का काम राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है कि वो RSRDC, जो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो काम कराएगी। और जो फंड्स इसके जो हमें मिले हैं वन विभाग को, वो हम RSRDC को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शीघ्र ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 1 माह के भीतर RSRDC ये काम शुरू करवा देगी। और हमने बर्ड पार्क के काम शुरू कराने के लिए एक तरह से गुलाबबाग बंद भी कर दिया है, जिससे कि वहाँ से जो भी सामान ट्रांसफ़र हो सके, जानवर ट्रांसफ़र हो सके। और मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर काम RSRDC विभाग ने RSRDC से MOU कर दिया है। उसके कार्यकारी एजेंसी RSRDC होगी और जो फाइनेंस, जो पैसा दिया जाएगा वो वन विभाग देगा। और जो डिज़ाइंस वगैरह हैं, उसकी जो अप्रूवल है, टेक्निकल गाइडेंस है, वो वन विभाग ज़रूर देगा अपनी तरफ से, किसी भी चीज़ को फाइनल करने से पहले। तो एक साझा प्रयास है और मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल लेवल का बनेगा बर्ड पार्क, कोई कमी नहीं होगी इसमें। रात को 8 बजे बाद अधिकृत रूप से शहर में खुली रहने वाली मधुशालाओं में अवैध रूप से काम होता है। इसका खुलासा मंगलवार को मानव तस्करी यूनिट की टीम ने किया। सेक्टर 11 के अपेक्षा कॉम्प्लेक्स में सालों से संचालित चस्का बार से यूनिट ने एक नाबालिग बालक को छुड़वाया है, जिसे बार मालिक टीडी से लाया था और यहाँ पर बाल मजदूरी करवा रहा था। आपको बता दें कि मय के शौकीन जो यहाँ पर अक्सर आते हैं, उन्होंने जब इस बालक को काम करते हुए देखा तो उनका नशा भी उतर गया और उन्होंने मानव तस्करी यूनिट को सूचना दे डाली। इस पर CI हिम्मत सिंह भाटी के नेतृत्व में मंगलवार को चस्का बार पर दबिश दी और मासूम बालक को मुक्त करवाने के साथ ही बार मालिक किशोर सिंह को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। आज मॉर्निंग में 11 बजे से सूचना मिली थी कि पारस सिनेमा के पास में जो चस्का बार है, उसका संचालक एक बच्चा है 12-13 साल का, नाबालिग बच्चा, उसको बियर बार में उसने लगा रखा है, जो उनसे ग्राहकों को और बियर वगैरह सर्व करवाना ये काम करवा रहा है, जिसपे बार पे रेड की और इस बच्चे को जो टीडी इलाके का रहने वाला है उसको वहाँ से मुक्त कराया, रेस्क्यू करवाया। और जो बार संचालक है किशोर सिंह, उसको मौके से अरेस्ट करके और गोवर्धनगंज थाने में इसके खिलाफ JJ एक्ट और 370 IPC में प्रकरण दर्ज करवाया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय प्रकाश पर्व का नगर कीर्तन के साथ हुआ आगाज। शोभा यात्रा में उमड़े सैकड़ों समाजजन, गत का प्रदर्शन ने किया आकर्षित। कॉमरेड सिंघवी की प्रथम पुण्यतिथि पर सैकड़ों कच्ची बस्ती वासी उतरे सड़कों पर। सरकार को दी चेतावनी, आवास के पट्टे नहीं दिए तो भुगतना होगा हर्जाना। कॉमर्स कॉलेज के 7 छात्र नेता बैठे आमरण अनशन पर। कॉलेज प्रशासन मजबूर, गवर्नर के आदेश की अवहेलना कैसे करे। और शेर, चीते, भालू की दहाड़ से सूना हुआ गुलाबबाग, अब दुनिया भर के पक्षियों से चहक उठेगा। बर्ड पार्क बनाने की तैयारियां पूरी, खासो आम के लिए जंतुआलय हुआ बंद। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन ID लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।